हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं नाटक एवं एकांकी का, यूथ पब्लिकेशन से हमारा प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यूथ पब्लिकेशन काफी महत्वपूर्ण है और अच्छा भी है। इसमें व्याख्या के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे जो भी परीक्षा हो हिंदी की, सभी के प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जन नाट्य मंच इप्टा की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी, 1959, 1949, 1969। राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। ये भी पूछा जा सकता है, कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। और ये देखिए केवीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं? भीष्म साहनी, शफदर, हाशमी, हबीब तंबीर, प्रसन्नता हेगोड़। राइट आंसर हो जाएगा शफदर हाशमी को। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क, भारत दुर्दशा, शारदीय, पहला राजा। राइट आंसर हो जाएगा पहला राजा। आगे है, किस कृति को संगीत नाट्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था और इसका समय 1958 ईस्वी है। मोहन राकेश का हिंदी नाटक है। प्रकाशन वर्ष भी इसका पूछा जाता है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाट्य की पंक्ति है? जन्मे जय का नागे, कामना, एक घूर, ध्रुव स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी। किसका कथन है? ध्रुव स्वामी नाटक का है 1933 में। ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष है 1933। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, आगे है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी का पंक्ति है ध्रुव स्वामी। यह कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। ठीक है, पात्र से भी पूछा जा सकता है किस पात्र का है, तो मंदाकिनी का पात्र है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी का इसका कृति ध्रुव स्वामी से लिया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त, इनके और नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागेक। क्रम से भी लगाने के लिए प्रसाद के नाटक पूछे जाते हैं, तो इनका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। ठीक है, इनमें से नाग वोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, यमगाथा, योश, फेथफुली, अमृत पुत्र। राइट आंसर हो जाएगा खूबसूरत बहू। अगला है उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। उत्तरायण रामकुमार वर्मा का कृति है उत्तरायण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग की नुपुर, गुल की बन्नो, परिंदे, नदी प्यासी थी। इसमें से कौन सी एकांकी है? नदी प्यासी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी प्यासी थी। किसका रचना है? धर्मवीर भारती की एकांकी है, नदी प्यासी थी। परिंदे निर्मल वर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती कहानी है। सुहाग की नुपुर अमृत लाल नागर का उपन्यास है। आगे निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, तितली। राइट आंसर हो जाएगा तितली नाटक नहीं बल्कि ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है उपन्यास के बारे में भी। राइट आंसर हो जाएगा तितली, जो कि उपन्यास है, नाटक नहीं है, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद का ही है। आगे नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है। चारुमृत रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद। अशुद्ध पूछा गया है। आगे
टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा, जो कि गलत है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। ठीक है, चारों मित्र रामकुमार वर्मा, एक गुट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। रस गंधर्व राइट आंसर हो जाएगा, मणि मधुकर की रचना है। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है। इनके द्वारा अन्य नाटक लिखे गए हैं बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख आदि। चौपट चपेट नाटक के लेखक है भारतेंदु, प्रेमघन, नाथूराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट राइट आंसर हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। आगे चलते हैं, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखक ने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध प्राप्त की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है तीनों लोगों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। आगे है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन से लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में चिरंजीत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, सेठ गोविंदास। राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीत, जो कि रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित नाटक तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में आदि है। ठीक है, कबूतर खाना किसकी एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है कबूतर खाना। और कौन सा है? भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाल। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ, नेपथ्य, रंगशीर्ष, रंगस्थल। राइट आंसर हो जाएगा रंगशीर्ष। नेपथ्य क्या है? पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। ये वाला पूछा गया, नेपथ्य किसे कहते हैं? पर्दे के पीछे वाले भाग को। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है नहुष, रक्षाबंधन, छिन्नूर की होली, लहरों का राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा लहरों का राजहंस। रंगमंचीय प्रयोग की दृष्टि से लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1963 में मोहन राकेश द्वारा। इनके और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। मोहन राकेश का काफी इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी नाटक हैं पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। राइट आंसर हो जाएगा पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं चंद्रावली, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मी भारती, हरिकृष्ण प्रेम भारती। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है इनका। आगे है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन ए, नंदुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के सर्वप्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है स्कंदगुप्त, मात्रगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, भट्टार्क। राइट आंसर हो जाएगा भट्टार्क का कथन है यह। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टार्क का कथन है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्कंदगुप्त नाटक का है, स्कंदगुप्त। ठीक है, प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त नाटक से।
यह कथन किसका है? धातुसेन का है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन वर्ष था 1880। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। आगे चलते हैं। एक जमाने में नाटकों की असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी में मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृति कौन सा नाटक अनुदित रचना है? राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। अनुदित नाटक है इनका विद्या सुंदर। अन्य अनुदित नाटक है रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। ठीक है। आगे है चंद्रगुप्त नाटक कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी? राइट आंसर हो जाएगा सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी। सुवासिनी सक्तार से प्रेम करती थी, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर गलत दिया है 1931। अच्छा, 1933 में अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। आगे सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ था। आधे अधूरे का प्रकाशन पूछा जाता है, मोहन राकेश का है 1969 ईस्वी। आगे एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। राइट आंसर हो जाएगा समय स्थान कार्य की एकता। समय स्थान कार्य की एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1880। देखते हैं इनके बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। 1843 में से 1867 तक की कृतित्व भारतेंदु की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तन और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। गांधारी, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, संजय। राइट आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र का कथन है अंधायुग नाटक से। धृतराष्ट्र। अंधायुग धनवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। आगे जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसका प्रकाशन वर्ष काशी में यह खेला गया था 1968 ईस्वी है। जानकी मंगल। आगे भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा असंगत नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? इसका हो जाएगा विपिन कुमार अग्रवाल। इंदर सभा के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंदर सभा के लेखक हैं अमानत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमानत। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोक नाटक। राइट आंसर हो जाएगा विदेशिया क्या है? लोक नाटक है भिखारी दास
भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा नाटक में। किस विधा में रंग निर्देश होता है? नाटक में। आगे है, किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक अंक वाले को। ठीक है, इसको तो आप कर सकते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक भूत 1929 को हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। प्रसाद की एक घूट को। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। आगे है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना। राइट आंसर हो जाएगा पारसी नाटक। आगे है, भुवनेश्वर कृत एकांकी है। भुवनेश्वर के एकांकी है स्ट्राइक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्राइक। वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। वत्सराज। राइट आंसर हो जाएगा नाटक विधा। पहला राजा नाटक के लेखक है। पहला राजा। राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है पहला राजा। इनके अन्य नाटक है भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि है जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। इनका भी पूछा जाता है काफी। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत सुनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य का पात्र है। चाणक्य का एक और कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पूछा जाता है कई बार। अरुण यह मधुमय देश हमारा एक कार्नेलिया का कथन है। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग। राइट आंसर हो जाएगा 8वां सर्ग। इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग। 1976 में हुआ था 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो कि किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? राइट आंसर हो जाएगा बड़ी लड़की का कथन है आधे अधूरे नाटक से, बड़ी लड़की। कारवां किस का एकांकी संग्रह है? कारवां। राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है कारवां। कष्ट हृदय की कसौटी है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कहा गई पंक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा देवसेना की पंक्ति है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। देवसेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवसेना। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। आगे है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट आंसर हो जाएगा 1928। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने 400 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, भारत दूरदर्शन के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत की दुर्दशा के कारणों का। ऑप्शन बी, भारत की दुर्दशा के कारणों का। देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा गया है। इसका समय था 1880 ईस्वी। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया है तथा अंग्रेजों के शोषण नीति का खुलासा किया है। ठीक है, तो आज हमारा 400 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको भी यहाँ से हेल्प मिलेगा और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे
आगे हम और अच्छा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए